Class 4th year, Organic Chemistry, Lecture 8, Chapter 7, Alcohols, Phenols and Ether। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो कम टू द टॉपिक। हमारे पास जो फिनॉल है ना, वो बच्चे दो तरह से रिएक्शन शो करता है। ठीक है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं फिनॉल में। एक तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा आपके पास है रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल रिंग। ठीक है, फिनॉल रिंग की वजह से रिएक्शन और फिनॉल के ऊपर जो मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं। तो ये दो तरह से कैटेगराइज है। तो आपके पास सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ द रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें फिनॉल का सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने उनको डिस्कस करना है। तो पहला जो है वो सबसे पहले आपके पास है ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन में जो हमें रिएक्टेंट रिक्वायर्ड हैं वो है फिनॉल, NaOH एंड इथाइल आयोडाइड। ओके, अब आप आ जाइए रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन किस तरह से होगा? दिस इज़ द फिनॉल और ये इसके ऊपर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये आपके पास NaOH है। एंड आपको पता है कि जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसमें जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन में वो इसे लीव करेगा और जो सोडियम है वो एक बेस है तो वो डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिलीज़ करेगी। तो ये दोनों H+ आयन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे और सोडियम जो है वो H+ आयन की जगह पे जाके अटैच हो जाएगी और सोडियम फिनोऑक्साइड आयन बना देगी। ठीक है, फिर जो सोडियम फिनोऑक्साइड आयन है वो इथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो होगा क्या कि आपके पास यहाँ से जो है वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगी और जो सोडियम है वो आयोडाइड के साथ आकर केमिकली बॉन्ड हो जाएगी और जो आपके पास इथाइल ग्रुप जो है वो आकर कहाँ पे अटैच हो जाएगा? वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। सो इन दिस वे आपके पास जो है वो ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ईथर का जो है वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ईथर आपको पता है कि एक तरफ उसके R होता है और दूसरी तरफ बीच में ऑक्सीजन होता है और दूसरी तरफ भी R होता है, तो उसे ईथर फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली फिनॉल है और इसके दूसरी तरफ भी R है, दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप हैं और बीच में ऑक्सीजन के थ्रू वो अटैच है। ओके, और इस प्रोसेस को विलियम ईथर सिंथेसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपसे विलियम ईथर सिंथेसिस के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब करें व्हाट इज़ विलियम ईथर सिंथेसिस, या फिर ये इस तरह से भी किया जा सकता है कि ईथर फॉर्मेशन करें विद द हेल्प ऑफ फिनॉल की हेल्प से जो है वो ईथर फॉर्मेशन करें। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन। देखिए, आपने पहले पढ़ी थी फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसमें जो था ना अल्काइल ग्रुप की एडिशन हो रही थी और ये है एसाइलेशन, इसमें एसाइल ग्रुप की एडिशन होगी। तो आपके माइंड में होगा कि एसाइल ग्रुप क्या होता है। तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि एसाइल ग्रुप कौन सा है। तो आपके पास सबसे पहले जो रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है फिनॉल है, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए फिनॉल है और एसिड क्लोराइड है। ठीक है, तो आपके पास ये फिनॉल पड़ा हुआ है एंड दिस इज़ एसिड क्लोराइड और जब इसमें से आपको पता है कि ये H+ आयन देगा और यहाँ से जो है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज़ होगा। जब इसमें से Cl निकल जाता है तो जो बाकी रह जाता है पार्ट, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली एसाइल पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से Cl चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चली गई तो वो क्या बना देंगे? HCl बना देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये बेसिक कंडीशन में आपने जो है ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास यहाँ से जो है वो जो है ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। सो इन दिस वे आपके पास बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग और प्लस वो NaCl लिखा गया है गलती से, आपने उसे प्लीज़ HCl कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये जो लिंकेज बन रही है, दिस लिंकेज जिसमें आपके पास ऑक्सीजन एक तरफ फिनॉल है और दूसरी तरफ फिनॉल है, बीच में ऑक्सीजन और फिर कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस लिंकेज फॉर्मेशन इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज फॉर्मेशन। इसे हम एस्टर लिंकेज फॉर्मेशन कह रहे होते हैं। सो इन दिस वे आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फिनाइल बेंजोएट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास
पैरानाइट्रोफिनॉल है आपके पास कंपाउंड, और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंट में हमने इसको रिएक्ट करवाना है। और हमें जो इसमें दूसरा मीडियम जो रिक्वायर्ड है वो है CH3C ये आपके पास एसिटाइल का जो है सोडियम एसिटाइल जो है वो सोडियम एसीटेट जो है वो आपके पास है, सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो अब आपके पास जो है रिएक्शन किस तरह से होगा, डेफिनेटली जिस तरह से आपने पीछे देखा है, यहाँ पर जो है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो चला जाएगा और आपके पास पी नाइट्रोफिनॉल बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुप जो है वो आकर इधर अटैच हो जाएगा और एक ग्रुप जो है वो सोडियम के साथ जाके अटैच होकर और फर्दर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। सोडियम के साथ नहीं, बल्कि एक ग्रुप जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा और दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन जाकर जो है वो अटैच हो जाएगी। सो इन दिस वे पी नाइट्रोफिनॉल बेंजोएट फॉर्मेशन हो जाती है। अगला जो है वो हमारे पास है हाइड्रोक्योनिन। तो हाइड्रोक्योनिन में क्या हो रहा होता है, दिस इज़ द हाइड्रोक्योनिन प्रोडक्ट। ये आपके पास हाइड्रोक्योनिन जो है वो प्रोडक्ट है और ये हमारे पास जो है एसिटिक एनहाइड्राइड है इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO तो यहाँ पर भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। सो सिंपली आपके पास जो है ब्रेक डाउन जो होगी वो यहाँ से होगी। सो इन दिस वे आपके पास जो है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ हाइड्रोक्योनिन डाई एसीटेट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अगला केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आपके पास सैलिसाइक्लिक एसिड है। तो ये जो सैलिसाइक्लिक एसिड है ये क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है अगेन विद द CH3CO ऑक्सीजन, CO डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड O एंड CH3 इस रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन है ना ये pyrimidine मीडियम की प्रेजेंस में हो रहा है, इससे की प्रोटोनेशन भी करवाई जा रही है एंड प्लस इसमें CH3C कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड Cl भी पड़ा हुआ है। सो अब इसमें होना ये है कि वाई इस रिएक्शन को इसमें अगर आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो रिएक्शन किस जगह पे होगा, किस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे रिएक्शन होगा, तो डेफिनेटली आपके पास जो रिएक्शन होना है वो आपके पास फिनोल का जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पर होना है, ना कि वो कार्बोक्सिलिक का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें होना है। और ऐसा क्यों है कि कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा और फिनोल के ही उस पे हो रहा है, तो इसकी रीज़न बच्चे आपके पास ये है कि जो ऑक्साइड है ना फिनोल का, जब इसमें से H+ आयन रिमूव हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास ऑक्साइड बनता है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है एज़ कम्पेयर टू के इसमें से इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है H+ आयन रिमूव हो, इसका H+ आयन रिमूव हो और ये जो है न्यूक्लियोफाइल बनाए, अंडरस्टैंड। सो आपके पास ये जो COOH जो है ये एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आपके पास इसी तरह जैसे पहले रिएक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन होगा और इसमें आपके पास जो है प्रोडक्ट जो बन रहा है फिनोल ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH आ गया और दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीजन है, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड है एंड देन आपके पास CH3 है एंड दिस इज़ कॉल्ड एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। इसे आप एस्पिरिन भी कहते हैं। सो इससे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ एस्पिरिन या फिर फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन लिखे, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करनी है वो दूसरी कैटेगरी है रिएक्शन ऑफ फिनोल की, जिसमें ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व होता है, फिनोल का जो बेंजीन रिंग है वो इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो इस तरह के रिएक्शन जो हो रहे होते हैं वो बेसिकली वो उनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल अब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास जो है उसको उसकी नेचर कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसको पॉजिटिव इन नेचर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और इसके अलावा उसे रेडिकल होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रो का मतलब होता है नेगेटिव एंड फाइल मीन के नेगेटिव सेंटर को की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। तो नेगेटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट अगर होना है तो डेफिनेटली जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या फिर उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए या फिर उसको रेडिकल फॉर्म में होना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फिनोल रिंग में आके अटैक करता है या फिनोल रिंग के ऊपर आकर अटैच होता है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है
उसमें जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यू टू, आपने देखे या आप लोगों ने पहले ऑलरेडी, या आप लोगों ने हाइपर जो हम लोगों ने कॉन्जुगेशन पढ़ी थी, और जो हमने रेजोनेंसी वाला जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने ये स्ट्रक्चर मैनी टाइम जो है वो राइट किया है। तो जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और इस तरह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते चले जाएंगे। तो वो कह रही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना, वो फिनॉल को डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, एंड द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द एक्वस मीडियम, ठीक है, बिकॉज फिनॉल इज मोर सोलेबल इन द एक्वस मीडियम एज कम्पेयर टू द अदर मीडियम। सो ये इस एक्वस मीडियम में हो रहा होता है ड्यू टू द वाटर सोलेबिलिटी। तो कल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो रिएक्शन जो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल के जो है रिएक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपने ये वाला जो टॉपिक है ये एज एन असाइनमेंट अटैम्प्ट करना है, और इसे आपने लर्न भी करना है अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।